Good morning to all students. Today we are going to start our chapter number 11 for class 7, Transportation in Animals and Plants. Transportation मीन टू से फ्लोइंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि अपनी पूरी बॉडी में फूड का, ऑक्सीजन का, ब्लड का फ्लोइंग कैसे होती है, उस पूरी प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अपने दोनों में ही देखेंगे कि दोनों में ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है। You have learned earlier chapter that the organism need food, water and oxygen for survival. आपने पहले वाले चैप्टर्स में रीड किया हुआ है कि रीड कर चुके हैं आपने कि फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए नीडी है। They need to transport all these to various parts of the body. अब they need to transport all these. अब अपनी पूरी बॉडी में ये जाता है, फूड जाता है, वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाती है। अब इस पूरी ये जो ऑक्सीजन है, वाटर है और फूड है, इन पूरी बॉडी में इसको फ्लो करना जरूरी होता है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में। फर्दर द एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब फिर क्या होता है कि जब अपने पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स या फूड, वाटर या ऑक्सीजन, ये सब पहुंच जाता है, फिर उसके बाद एनिमल्स में एक और प्रोसेस होती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको भी बॉडी से आउट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस चीज, क्या आपको ये वंडर नहीं होता है, ये सरप्राइजिंग नहीं है आपके लिए कि ये सब प्रोसेसेस अपनी बॉडी में कैसे होती हैं। अब ये पूरी बॉडी में आपको ये फिगर शो किया। अब ये आपको एक नेटवर्क सा फाइन दिख रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क किसका नेटवर्क है, ये आपकी नर्व्स का नेटवर्क है, ठीक है। नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ये हैं आर्टरीज और ये क्या है, वेन्स। वेन्स, जो वेन्स होती हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, और जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, इस कारण से ये रेड शो की हुई है। और जो वेन्स होती हैं इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती हैं, दैट्स वाई इसको ब्लू शो किया हुआ है, ठीक है। दैट इज हार्ट। एंड ये जो सारी मसल्स और वेन्स है पूरी बॉडी में ये फैली हुई, आप देखते हो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और पूरी बॉडी में फैली होती हैं, और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन, वाटर, फूड्स ये सब का सप्लाई करती हैं। Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substance and together form the circulatory system. आप ये देख पा रहे हो कि इसमें जो नर्व्स और जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और फिर ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। In this chapter, you shall learn about transport of substances in plant and animals. आपको प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने को देखना है भी किस टाइप से इनका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का, ब्लड का, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन से पूरी बॉडी में सर्कल करता है क्या, ब्लड, और उसके साथ ऑक्सीजन, वाटर। तो इस टाइप से ये जो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है उसको बोलते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑफ योर बॉडी, जब आपकी बॉडी पर कोई कट लगता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट, बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड, ब्लड है क्या, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी की ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें फ्लो करता रहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से या पूरी जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में लेकर के जाता है। थर्ड इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फ्रॉम रिमूवल्स फ्रॉम द बॉडी। अपनी बॉडी में से जो रिमूवल पार्ट्स हैं या वेस्ट हैं उनको एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो है उनको पूरी बॉडी से बाहर रिमूव करता है या उसको बाहर निकालता है, ठीक है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरी सब्सटेंसेस, ब्लड इन सभी सब्सटेंसेस को कैसे कैरी कर सकता है। ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ये एक लिक्विड पार्ट होता है और इसमें बहुत सारी तरह की अलग अलग सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको बोलते हैं प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड कार्ड सेल्स, आरबीसीज होती हैं, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। हीमोग्लोबिन बाइंड्स द ऑक्सीजन, जो उसमें हीमोग्लोबिन होता है एक तो उसको रेड कलर देता है, सेकंड थिंग क्या है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अपने साथ मिक्स कर लेता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी में
इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। Okay, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of our body without hemoglobin. Without hemoglobin, अपने पूरी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। The presence of hemoglobin makes blood appear red. जो हीमोग्लोबिन है वो ही पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, उसको रेड बनाता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं WBC। शॉर्ट फॉर्म इज WBC। W for white, B for blood and C for cells और capsules. Okay, which fight against germs that enter a body. जो अपनी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं उनसे लड़ने की जो पावर होती है वो अपने को WBC देती हैं। बूजो fell down while playing a game and his knee got injured. बूजो खेलते खेलते गिर गया और उसके नीज में चोट लग गई। Blood was coming out from the cut. उसके जो कट लगा उसके नीज के ऊपर तो उसमें से ब्लड आउटफ्लोइंग होने लगी, उसकी ब्लड बाहर बहने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट एंड प्लग्ड द कट। अब तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ब्लीडिंग अपने आप बंद हो चुकी है और वो जो कट लगा हुआ था उसके ऊपर एक प्लग यानी कि उसको कवर कर लिया गया है, उसमें से और ब्लड नहीं निकल रहा है। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो इसको देख करके बहुत ही पसंद था कि कैसे अपने आप कट लगा और ब्लड आउट होने लगा, आउटफ्लोइंग होने लगी, फिर अपने आप रुक गया थोड़ी देर बाद और फिर प्लग्ड हो गया, यानी कि वो वहाँ जो घाव बना हुआ था, कट लगा हुआ था, वो कवर हो गया। द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो क्लोट बनता है वो किससे बनता है? ब्लड में अलग टाइप की और सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी में क्लोट बनाने का काम करते हैं। जब भी कोई ब्लीडिंग होती है, अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या करती हैं, उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं और उसके ऊपर एक क्लोट बना लेती हैं और ब्लीडिंग को होने से रोकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स में तो पतली पतली जो आप ट्यूबल्स देखते हो अपनी पूरी बॉडी में, वही कहीं देखते हो, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। यू नो दैट द ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। आपने जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन फिल हो जाती है, लंग्स में चली जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो फ्रेश एयर जब लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स को पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और इसके साथ साथ ब्लड क्या करता है, जो सेल्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यानी कि वेस्ट सब्सटेंसेस से CO2 जो अपने कोई भी काम के लिए उसको भी कैरी करना होता है और बॉडी से आउट करना होता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 में अपने राइट कर चुके हैं कि जो ब्लड होता है उसको वापस जाना होता है कहाँ तक, हार्ट तक, फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, यानी कि हार्ट में जाएगा, हार्ट में से फिर वापस लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ से प्यूरिफाई होगा ब्लड और प्यूरिफाई होकर के फिर पूरी बॉडी में मूव करता है। Two types of blood vessels are present, arteries and veins. Arteries and veins are present in the body. Arteries carry oxygen rich blood. जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजन रिच यानी कि जो प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है, आर्टरीज में फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट। आपको पता है हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करेगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। और वो प्योर ब्लड किस में बहता है, जिन ट्यूब्यूल्स में बहता है उसको अपने क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इन रैपिड एंड द हाई प्रेशर, इसलिए ब्लड जो होता है वो पूरे हाई प्रेशर के साथ रैपिड यानी कि बहुत तेजी से पूरी बॉडी में, हार्ट से कहाँ फैल जाता है, पूरी बॉडी में चल जाता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी मीन टू से उसमें वो खिंच मतलब थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है। दैट्स अ परफॉर्म एक्टिविटी टू द स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अपने आर्टरी में से ब्लड कैसे फ्लो होता है उसको अपने देखते हैं। द प्लेस अ मिडल एंड, इस टाइप से आपको क्या करना है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर यू राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। आपको लेफ्ट रिस्ट के ऊपर राइट हैंड से इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से इस टाइप से हैंड रखना है। ठीक है। कैन यू फील द थ्रॉबिंग मोमेंट्स, क्या आपको इसमें थोड़ी सी मतलब धमक वाली, ऐसे फटफटाहट वाली मोमेंट्स शो होती हैं, फील होती हैं। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग, अब आपको ऐसा क्यों लगता है भी वहाँ थोड़ी सी धमक हो रही है। दस
थ्रोमिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट्स ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग द आर्टरीज काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन द मिनट। अब ये दमक इस कारण से हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरीज है उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको अपने दबा दिया यहाँ से, ठीक है, तो वो प्रेशर से यानी कि वो फ्लो हो रहा है तो अपने को दमक उसकी सुननी है। अब इसी थ्रॉबिंग को अपने क्या बोलते हैं, पल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको रिस्ट से पकड़ करके जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी हार्ट बीट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन द मिनट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार ये थ्रोमिंग होती है, कितनी बार ये पल्स होती है, तो उसको आप काउंट करके अपनी हार्ट बीट फाइंड कर सकते हो। हाउ मेनी पल्स बीट्स कोड यू काउंट, कितनी हार्ट बीट्स पल्स बीट्स आप काउंट कर सकते हो। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अब जो 1 मिनट में जितनी बार ये धमक पड़ेगी, पल्स होगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, पल्स रेट। A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute। जो रेस्ट पोजीशन में जो पर्सन बैठा है उसकी पल्स रेट क्या होगी, 72 to 80 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 से लेके 80 तक हो सकती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अब आप अदर बॉडी पार्ट्स में भी चेक कर सकते हो भी आपको कहाँ पे ये पल्स फील होती है। रिकॉर्ड योर ऑन पल्सेस बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप क्लासमेट्स के साथ ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। अपनी इस टाइप से टेबल बनाओगे और उसमें नेम लिखोगे स्टूडेंट्स का और पल्स पर मिनट फाइंड करोगे। वेन्स, नेक्स्ट क्या है, वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब ये जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के जाती हैं। कहाँ से जाती हैं, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर के वापस कहाँ जाती हैं, हार्ट तक। उसमें क्या था, वो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। प्योर ब्लड से कहाँ से लेके जाती हैं वो, ये देखो, ये हार्ट है, हार्ट से प्योर ब्लड आर्टरीज लेके जाएंगी ऑर्गन्स तक, कैपिलरीज में जाती हैं, ठीक है। और फिर ये जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड, यहाँ जो कैपिलरीज होती है इस यहाँ ये जो ऑक्सीजन की जो मतलब गैसेस का जो चेंज होता है आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है और जो वेन्स होती हैं उसमें कौन सा जाता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये यहाँ पे लंग्स तक पहुँचती है, लंग्स इनको प्योरीफाई करता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो फिर ये हार्ट में आकर के आर्टरीज प्योर ब्लड को लेके जाएंगी और फिर ये जो ऑर्गन्स तक जाकर कैपिलरीज में वहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं और फिर वहाँ ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेकर के हार्ट तक वापस कौन लाता है, वेन्स लाती हैं, ठीक है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। अब आपने आर्टरीज में किया था, इसमें थिक वॉल्स होती हैं, इलास्टिक होती हैं और ये क्या होती हैं, इसमें थिन होती हैं। अब अपने इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ये आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वॉल होती हैं, ये थिन वॉल होती है। ये प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, ये इम्प्योर ब्लड को। ये प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर के ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गन से ब्लड का फ्लो कहाँ तक करती हैं, हार्ट तक करती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच ऑल्सो ब्लड टू फ्लो वन टुवर्ड्स द हार्ट। अब ये जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स मतलब ढक्कन टाइप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। जो कि ये जो वेन्स हैं, ठीक है, वो कौन सा ब्लड लेके जाते हैं, इम्प्योर ब्लड, और ये इसकी फ्लोइंग क्या है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेकर के वापस हार्ट तक आना है इसी डायरेक्शन में, ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती। जो वॉल्स होते हैं वो उसको क्लोज कर देते हैं, उल्टी डायरेक्शन में बहने से बंद करते हैं। Refer to the figure 11.3. Do you see the arteries divide into small vessels on reaching the tissues? जब ये जो vessels arteries होती हैं vessels में tissues में पहुँचती हैं, ये छोटी छोटी और आगे ट्यूब्स में चेंज होती है। अब ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो डिवाइड हो जाती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज विल जॉइन अप टू द फॉर्म वेन विच एम्प्टी टू द हार्ट, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं फिर ये इसके साथ जॉइंट होती हैं और फिर ये वेन्स की जो कैपिलरीज हैं वो हार्ट आर्टरी की कैपिलरी से जॉइंट होती हैं, ठीक है। इस टाइप से ये ब्लड को यहाँ पे हार्ट पे लेके जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।